कार्तिक महात्मा की, बांके बिहारी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, राधा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावतारय जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राधा दामोदर भगवान की पावन कथा का शुभारंभ कार्तिक मास के पावन अवसर पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद, विप्रगण, सनातन धर्म मंदिर के समस्त पदाधिकारीगण, हमारी माताएं बहनें, बड़े भाव से बड़े प्रेम से परमात्मा के चरणारविंदों में एकाग्रचित्त होने का प्रयास करना। याद रखना, ये मन बड़ा विचित्र है। व्यक्ति प्रत्येक इंद्रियों को बस में कर सकता है, लेकिन मन को बस में करना सबसे कठिन काम है। और ये मन बस में कैसे होता है? मन को बस में करने का वास्तविक साधन क्या है? जितना हम संसार के विषय से दूर होंगे, परमात्मा के गुणानवाद में संलग्न हो जाएंगे, उतना जल्दी मन आपके बस में हो जाएगा। और पहला साधन जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। सबसे पहले व्यक्ति को आसन जीतना पड़ता है। एक आसन में बैठ करके भगवान के लिए एकाग्रचित्त हो जाना। संसार में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, इन सब बातों को छोड़ करके जब भगवान के चरणों में बैठें तो समझ लें कि ना घर है, ना परिवार है, ना कुछ है, केवल मैं हूँ और मेरा परम ब्रह्म परमात्मा। और बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी भी मन को लगाने के लिए साधना में बैठते हैं, तब भी मन नहीं लगता। इस कलिकाल में भगवान के चरणों में मन लगना बड़ा आसान नहीं है। थोड़ा सा मन लगता है तो फिर संसार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जीव फिर संसार में फंस जाता है, फिर प्रयास करता है कि मैं परमात्मा के पास जाऊं। गया, लेकिन संसार की वासना भरी है, फिर परमात्मा दूर फेंक देता है। लेकिन एक बात याद रखना, इससे घबराना नहीं। ये भगवान की भक्त के प्रति परीक्षा है। भगवान नहीं चाहता कि कोई मेरे पास आए। एकांत एकाग्र रहना चाहता है, लेकिन रहता कौन है? भगवान के पास वही पहुंच पाता है जो अतिशय रगर करे। जब कोई बार बार एक छोटा सा बालक होता है ना, जब वो
चलने का प्रयास करता है तो बार बार उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और एक दिन वह चल पड़ता है। गया, फिर थोड़ा सा संसार में विषय में रत हुआ, फिर भगवान दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करना आसान नहीं है। समझ लीजिए कि लोहे के चने चबाने के बराबर है। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ अपने परमात्मा का स्मरण करो, याद करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। प्रार्थना से बढ़कर के किसी चीज में शक्ति नहीं है। याद रखना, जब अहित जानता है मेरा हित किसमें है, अहित किसमें है, लेकिन मन के वशीभूत होकर के जीव वही कर्म करता है जो परमात्मा से हमें दूर करे। आए एक क्षण भगवान के नाम को उच्चारण करें, इसके बाद फिर वही प्रसंग में चलते हैं। राधा 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 राधा, बोलो राधा राधा राधा, बोलो राधा राधा राधा,
राधे को बरसाने वाली कृपा करो हरि दर्श बिहारी। राधे को बरसाने वाली कृपा करो हरि दर्श बिहारी। हमारो धन रगर 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 बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा पावन चरित्र सुन रहे हो आप। भगवान का चरित्र ऐसा एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। याद रखना, एक बार भगवान से पूछा गया, प्रभु एक बात बताओ, आपके नाम का फल क्या है? क्या किया जाए ऐसा कि जिससे हमें अनेक फल मिल जाए? भगवान ने कहा, मैं भी अपने नाम की बड़ाई नहीं गा सकता। गोस्वामी जी ने भी कह दिया, करो कहाँ लग नाम बड़ाई। भगवान के नाम की बड़ाई कहाँ तक गाऊं? स्वयं भगवान भी जानते हैं कि मेरे नाम का बड़ा अमिट प्रभाव है। भगवान का नाम जो जीव जपता है, याद रखना, मेटत कठिन कुंवक बाल के, सबसे कठिन कर्म जो लिखे होते हैं आपके भाग्य में, परमात्मा का नाम, परमात्मा की भक्ति आपके उस कठिन भाग्य को भी मीट देता है। ये समर्थता है। लेकिन हमें भरोसा नहीं है। थोड़ा सा कष्ट आया, विचलित हो गए, संसार की बातों पर उलझ गए। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट। आप लोगों ने हाथी देखा है? हाथी देखा है? जब हाथी जब चलता है बाजार पर तो भौंकने वाले बहुत रहते हैं कि नहीं? लेकिन हाथी कभी उनको देख करके पीछे मुड़ता भी नहीं, देखता कभी उनको।
हाथी कोई रिएक्शन करता है? एक्शन रिएक्शन नहीं करता। अच्छा, खासियत ये भी है, जो भौंकते हैं वो आगे हाथी के कभी नहीं जाते भौंकने, पीछे से भौंकते हैं, है ना? ये संसार ऐसा ही है। यदि आप लोग इस पर उलझ गए तो समझना कि भगवान की माया अभी घेर रही है। ये माया बड़ी मायाविनी है, माया ही नाम है उसका। जो अपने में मोहित कर ले वही माया है। गोपिकाओं ने प्रयास किया भगवान के पास जाने का, मायापति के पास पहुंचने का। मायापति ने बुलाया बांसुरी बजा करके, पहुंच गई, प्रणाम किया। वाह श्याम सुंदर, आज तुमने बड़ी अद्भुत कृपा की, आज हमें याद किया, ये हमारा सौभाग्य है, होना भी चाहिए। हम भगवान को याद करें ये तो हमारा सौभाग्य है ही। तुरंत अब सोचो कि अभिमान कितना प्रबल है। थोड़ा सा कर्म करता है व्यक्ति अच्छा तो उसका बखान करता है, मैंने ये किया ये किया। आज गोपिकाओं के मन में ये अभिमान आया कि त्रैलोकपति होकर हमें याद कर रहा है तो हम भी विशेष हैं। क्या है? हम भी विशेष हैं। बैकग्राउंड लगा, हम भी विशेष हैं, भगवान कहता। अब भगवान के पास जाकर के कोई विशेष हो जाए तो क्या करें? जितने सरल बन जाओगे, जितने साधारण बन जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति उतनी जल्दी होगी। भगवान की भक्ति का प्रभाव आपके जीवन में उतना जल्दी होगा जितने सरल बन जाओगे। यदि सरल नहीं बने, विशेष बन करके गए, समझ लेना संसार के लिए बेशक विशेष हो सकते हो, लेकिन ईश्वर की नजरों में विशेषता का कोई महत्व नहीं है। यही ब्रजांगनाओं के साथ हुआ। ब्रजांगनाओं ने अपने आप को विशेष माना, भगवान ने हमें याद किया, बुलाया। भगवान कहते हैं रुक जाओ। भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही। क्या कहा जानते हो? स्वागतम ते महाभागा प्रिया किम करवाणी बुला करके आपका स्वागत करे, आपका मान सम्मान करे तो गुमान और छा जाता है। हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमें बुला करके मान सम्मान किया जा रहा है। और वो भी ऐसा व्यक्ति मान सम्मान कर दे। प्रधानमंत्री किसी के गले में हार डाल दे तो अपने आप को समझेगा कि बस मैं यही हूं। गोपिकाओं के मन में यही हुआ। त्रैलोकपति बुला करके हमारा स्वागत। भगवान ने कहा और चढ़ो चने के झाड़ पे, मैं चढ़ा रहा हूं, रुक जाओ। भगवान ने फिर से कहा, हे देवियों, मैं आपका स्वागत है, समाज क्या कहेगा? ये जो समाज का डर है बड़ा अद्भुत डर है। भगवान ने देखा कि ये समाज के डर से यदि आज वापस जाती हैं तो इनके भक्ति में खोट है, और यदि समाज के डर को पार करके मेरी शरण में आती हैं तो इनकी भक्ति की प्रधानता है। ये समाज का डर बड़ा अद्भुत डर है, याद रखना। ज्यादा मंदिर आने लगो तो समाज को चिंता, मंदिर कुछ करोगे तो भी चिंता, और नहीं करते हो तो भी चिंता, है ना? और इस डर से यदि हम अपनी भक्ति को छोड़ दें, अपने कर्तव्य को छोड़ दें, अपने पथ को छोड़ दें तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ है। फिर इस मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं।
वो ब्रजांगनाएं समाज को छोड़कर आई, वो ब्रजांगनाएं परिवार को छोड़ करके आई, आधी रात में आई। अब भगवान कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो, जाओ वापस, कोई काम नहीं तुम्हारा। संसारिक मनुष्य होता तो दो चार गालियां भी देता, उसको भला बुरा भी कहता कि नहीं कहता, कि तुम्हें तो बुलाया था तभी तुम आए हैं, अपने आप थोड़ी चले आए हैं, बताओ। लेकिन ब्रजांगनाएं स्तब्ध हो गईं, मन में चिंतन करने लगी, कौन सी भूल हुई, क्या कारण हुआ कि परमात्मा हमें कह रहे हैं जाओ वापस। जरूर हमारे अंदर कोई कमी है। विचार करना चाहिए कि जब हमारी भक्ति छूटे, जब हमारा नाम छूटे, जब हमारा ध्यान छूटे, तो सोचना कोई गड़बड़ी जरूर हुई। अपने अंदर अपनी आत्मा का चिंतन करना कि क्या भूल हुई कि जिससे परमात्मा की भक्ति छूट गई। याद रखना, धन नाश हो जाए चिंता मत करना, शरीर भी थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए चिंता मत करना, लेकिन जब भगवान का नाम छूट जाए तो चिंता जरूर करना कि क्यों छूटा, कारण क्या है। ब्रजांगनाएं विचार करती हैं क्या कारण हो सकता है। भगवान कहते हैं देवियों मैं जानता हूं कि तुम क्यों आई हो। गोपिकाओं के पास भगवान के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। भगवान ने कहा मैं जानता हूं, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, बड़ा सुंदर चंद्रमा प्रकाशवान हो रहा है। दृष्टुम वनम कुसुमितम राकेश कर कंजितम। हे ब्रजांगनाओं, अभी तक मैंने देखा कि तुम इस वन को देखने आई हो, अब वन भी देख लिए हो, वापस जाओ। ब्रजांगनाओं ने कहा नहीं, वन देखने नहीं आए। भगवान ने कहा क्या देखने, जान गया, आप राकेश कर कंजितम, इस चंद्रमा को देखने आई हो। ब्रजांगनाओं ने फिर सर हिला दिया, अश्रुओं का प्रवाह हो रहा है, धार बह रही है उन ब्रजांगनाओं के नेत्रों से। और भगवान कहते हैं कि अब जान गया तुम क्या करने आई हो। तुमने कभी यमुना नहीं देखा, यमुना पुलिन आश्रित्य, तुम कभी यमुना का तट नहीं देखी हो। ये कलकल निनादनी यमुना रात्रि में बड़ा अद्भुत गुंजायमान स्वर करती है, इसको देखने आई हो। अब तो देख ली हो, वापस जाओ। याद रखना, भगवान पहले अपने भक्त को अपनी भक्ति में लगाता है, और जब भक्त भगवान की भक्ति में लग जाता है तो भगवान उसकी बड़ी कठिन परीक्षा लेता है। भगवान ने ब्रजांगनाओं से वापस जाने के लिए इसलिए कहा कि देखो यदि इनके मन में संसार का डर होगा, संसार का भय होगा, संसार की वासना होगी, तो अभी भी मुझे छोड़ करके वापस चली जाएंगी। और यदि संसार का डर नहीं होगा, संसार की वासना नहीं होगी, केवल इनके हृदय में प्रेम होगा, अनुराग होगा, भक्ति होगी, तो ये मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाएंगी। इसलिए परमात्मा ने, भगवान विचलित नहीं होना, अपने कर्तव्य पथ पर डट करके ही प्रत्येक कर्म को करना है। यदि कर्तव्य पथ पर डट करके महाराज आपने कर्म किया तो आपका कर्म सक्सेस हो जाएगा। कर्षे कर्म करहु विधिना, कर्षे कर्म करहु विधिना। कर्षे कर्म करहु विधिना, कर्षे कर्म करहु विधिना। और क्या करना है, मन रागी। भगवान ने आप पर रहम कर दिया, कर्म कर दिया, फिर किसी की आवश्यकता नहीं। मुरली वाले ने
ऐसा कर्म कर दिया। ओ बंसी वाले ने, मुरली वाले ने, मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया। अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं, मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया। बंसी वाले ने ऐसा कर्म कर दिया। अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। नैनों से नैना कोई हो ना, ऐसा संभव नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बिहारी जी से नजरें मिलाकर के आया हो फिर उसका ना हुआ। नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए, और नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए। बंसी वाले ने ऐसा, ओ बंसी वाले ने ऐसा कर, किसी के रहम की जरूरत नहीं। बंसी वाले ने ऐसा रहम कर दिया। किसी के रहम की जरूरत नहीं। तेरे चरणों में हम आ गए श्याम सुंदर, तेरे चरणों में हम आ गए। किसी और चाहत की परवाह नहीं, अब किसी और चाहत की परवाह नहीं। अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। बंसी वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया। अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। बड़े भाव से आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तेरी चाहत ही दुनिया बनी है मेरी। हे प्रभु, आपको ही पाना मेरी दुनिया हो गई। तेरी चाहत ही दुनिया बनी है मेरी। तेरी चाहत से दुनिया बसी है मेरी। मेरे लिए तुम रहम कर दिए, ओ मेरे लिए तुम रहम कर दिए। अब किसी और की हमको चाहत नहीं, अब किसी और को हमको चाहत नहीं। बंसी वाले ने ऐसा करम कर दिया, मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया। अब किसी के रहम की जरूरत नहीं। जब से तुम्हारा दीदार पाया, जब से तुम्हारा दीदार पाया, दीदार पाया। तुमको इस दिल का मालिक
किसी को दिल में इजाजत नहीं, अब किसी को भी दिल में इजाजत नहीं, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। बंसी वाले ने ऐसा रहम कर दिया, मुरली वाले ने ऐसा रहम कर दिया, अब किसी के रहम की जरूरत नहीं। बंसी वाले ने ऐसा रहम कर दिया, किसी के करम की जरूरत नहीं। मुखड़ा ये तेरा भा गया हमको, ओ मुखड़ा ये तेरा भा गया हमको, भा गया हमको, भा गया हमको। मैं बाबरा बन गया मोहन, मैं बाबरा अब बन गया मोहन। अब तेरे दर बिना कोई दर नहीं, अब तेरे दर बिना कोई दर नहीं, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। बंसी वाले ने ऐसा करम कर दिया, मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं, अब किसी के करम की जरूरत नहीं, अब किसी के करम की जरूरत नहीं, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। भगवान ने जो कृपा की है, इस कृपा का अनुभव करो। ये साधारण कृपा नहीं है। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा भी भगवान का नाम गुणानुवाद नहीं कर पाते। आपको सौभाग्य मिला है परमात्मा की कथा सुनने का, परमात्मा का नाम लेने का, चिंतन करने का, तो समझ लेना कि हमारा जीवन वास्तविक सुखमय हो रहा है। संसार की व्याधियां अलग विषय है, लेकिन परमात्मा की कृपा बड़ा ही अद्भुत है, और बड़ी ही अद्भुत कृपा से महाराज परमात्मा कृपा करते हैं। आदरणीय श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनक आदि ऋषियों को नित्य भगवान की कथा सुनाते हैं, नित्य परमात्मा की कथा। और ब्रह्मा जी के मुखारविंद से देवर्षि नारद भी कार्तिक मास की बड़ी अद्भुत कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी से पूछा देवर्षि नारद ने, हे प्रभु एक बात बताओ, कार्तिक मास का वास्तविक महात्मा क्या है, क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद तुम बड़े सज्जन व्यक्ति हो, तुम संत हो, और संत की परिभाषा बड़ी अविरल होती है, भक्तिमय होती है। तुम ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो जिससे तुम्हारा कल्याण तो होना ही है, मानव जीवन का कल्याण होना है, समस्त जगत का कल्याण होना है, ये साधारण बात नहीं है। और दूसरे के विषय में संत ही सोच सकता है, जिसका हृदय संतत्व से भरा है वही दूसरे के विषय में सोच सकता है, अन्यथा इस संसार में अपने विषय में नहीं कोई सोच पाता, दूसरे का क्या सोचेगा। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा की कथा सुनाते हैं, कहते हैं, हे देवर्षि नारद सुनो, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सारे ऋषि विराजमान हैं, सूत जी का पदार्पण हुआ, सूत जी का पदार्पण हुआ, सबने स्वागत किया, खड़े हो गए। सूत जी को संकोच हुआ कि अरे देखो तो सही,
मैं इतनी छोटी उम्र का व्यक्ति हूँ, ये बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, क्या कारण है स्वागत करने का? बड़ी अद्भुत बात। सूत जी ने पूछ लिया, मेरा स्वागत क्यों करते हो? शौनकादिक ऋषियों ने उत्तर दिया, हम आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं, आपके ज्ञान का स्वागत कर रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वही होता है जिसके हृदय में ज्ञान है, परमात्मा की भक्ति है। आप ज्ञानवान हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इतिहास को जानने वाले हो, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। कृपा करके आप समस्त पापों से मुक्त होने वाले उपाय बताइए, जिससे मानव जीवन सुचारू रूप से चल सके, मानव जीवन भगवान की भक्ति में लग सके। कारण क्या है? सुनाने की कृपा करो। सूत जी सुनाते हैं, हे देवर्षि नारद, एक कार्तिक मास का जो व्रत है ये उसी प्रकार है जिस तरह ज्ञानी और ध्यानियों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिस तरह गंगा जी में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं, जिस तरह भगवान का स्मरण करने मात्र से जीव की आत्मा तृप्त हो जाती है, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने मात्र से ये जीव पापों से मुक्त हो जाता है। इस कार्तिक मास में जो जीव आधा क्षण भी सत्संग कर लेता है, साधु समागम कर लेता है, भगवान की भक्ति करता है, कथा सुनता है, समझ लेना कि उसके प्रारब्ध के पुण्य बड़े प्रबल उदय हुए हैं और इस जन्म के पुण्य भी उसके एकत्रित हो रहे हैं। एक क्षण भी यदि कोई भगवान की कथा में बैठता बस है, उसको अनंत जन्मों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। हे ऋषियों, कार्तिक मास का बड़ा अद्भुत चरित्र है। इस कार्तिक मास में भगवान ने सत्यभामा के यहां कल्प वृक्ष की स्थापना की, और ये केवल कार्तिक मास के व्रत का प्रभाव था जिससे सत्यभामा के यहां भगवान स्वर्ग से कल्प वृक्ष लेकर के उसके आंगन में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष कल्पना करने मात्र से संपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति हो जाए, वो कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष इस कलयुग में कौन सा है जानते हो? कलयुग का कल्प वृक्ष क्या है? वो तो स्वर्ग में है, यहां भी तो होना चाहिए। यहां का कल्प वृक्ष क्या है जानते हो? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतम द्रव संयुतम। निगम, निगम माने वेद, वेद के द्वारा जो निहित है, यह पुराण, यह शास्त्र, यह कथा, यही कल्प वृक्ष है। इस कथा के सामने, इस कल्प वृक्ष के सामने आप सच्चे हृदय से कल्पना करोगे, आपकी समस्त कामना पूर्ण होंगी, ये गारंटी देता हूं। लेकिन हाँ, कल्प वृक्ष में शक्ति सामर्थ्यता उतनी ही है, लेकिन हमारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हे शौनकादिक ऋषियों, ये जो कार्तिक मास का पावन व्रत है, सत्यभामा भगवान की पत्नी होकर के आई, ये भी उसी का प्रभाव, और सत्यभामा के समस्त कामनाएं पूर्ण हुई। ये केवल कार्तिक मास की कथा कीर्तन व्रत से प्राप्त हुआ। कितना अद्भुत चरित्र है, इसके अलावा और क्या चाहिए?
इस व्रत को करने से जब भगवान की स्वयं प्राप्ति हो जाए, भगवान स्वयं मिल जाएं, तो महाराज फिर दूसरे की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए बार बार भगवान के नाम का चिंतन करते रहे। मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, तो मुझे चरणों से लगा ले, तो मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम बंसी वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कहा विपदा है तारी, मेरी बाह थामो बांके बिहारी। भक्तों की तुमने कहा विपदा है तारी, मेरी बाह थामो बांके बिहारी। बिगड़े काम बनाए, फिर बिगड़े काम बनाए, सब काम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम बंसी वाले। मेरे रोम रोम में तेरा, मेरे रोम रोम में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम बंसी वाले। तुम हो दया का सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में अब जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में अब जरा सी। सुबह तुम्ही हो, तुम्ही हो, सुबह तुम्ही हो, तुम्ही हो, मेरी शाम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम बंसी वाले। मेरे रोम रोम में तेरा, मेरे रोम रोम में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम बंसी वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार मोहन, बस एक बार आजा, सुन ले पुकार मोहन, बस एक बार आजा। बेचैन मन के, बेचैन मन के तुम ही आराम हो, बेचैन मन के तुम ही आराम हो। बेचैन मन के मोहन, बेचैन मन के मोहन, तुम ही आराम। राम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले,
बाके बिहारी सरकार की